यह है राज शमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डू यू थिंक ये लार्जर प्रॉब्लम है लोगों की कि लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में करेजियस नहीं रहते? मतलब एकदम आई थिंक ओवरऑल लार्जर सेंटिमेंट है कि लोगों को ना डर लगता है बहुत चीज़ों से। तो पहले तो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते और फिर अगर कोई दूसरा उनके लिए स्टैंड ले रहा भी होता है तो वो स्टार्टिंग में एक्साइटेड होते हैं, बट बाद में वो डर जाते हैं कि यार नहीं मैं तो नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं फंसना चाहता इसमें। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग करेजियस नहीं होते, बहादुरी नहीं दिखाते, अपने खुद के राइट्स के लिए खुद ही स्टैंड नहीं लेते। अब अभी जैसे रिसेंट एग्जांपल है, आपने देखा होगा वो नाना पाटेकर जी ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया था। उसमें मैंने आपका वीडियो देखा। क्या था वो सीन पूरा, प्लीज मुझे समझाओगे क्या हुआ? तो सीन ये था कि नाना पाटेकर जी एक फिल्म शूट कर रहे थे यूपी में और एक लड़का पीछे से आता है, उनकी सेल्फी लेने की कोशिश करता है और वो उसको एक थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ मारने के बाद वो कोई बंदा पीछे से ये शूट कर रहा होता पूरा सीक्वेंस। तो कोई नाना पाटेकर जी को शूट कर रहा होगा कि भाई नाना पाटेकर जी यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। इतनी देर में कोई पीछे से आ रहा है, वो सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया। अब ये पूरा इंसिडेंट किसी और के वीडियो में किसी और के ने कैप्चर कर लिया, उसने कहीं पोस्ट कर दिया और ये वायरल हो गया हर जगह कि नाना पाटेकर जी ने थप्पड़ मार दिया सेल्फी जो खींचने आ रहा था। तो अब जब ये वायरल हो गया तो ये जो बंदा था ये कहीं से इसने मेरे को अप्रोच किया कि जी ऐसा मेरे साथ हो गया और मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई है और पूरी दुनिया मुझे देख रही थप्पड़ खाते हुए, तो प्लीज़ आप कुछ करिए। मैंने कहा ठीक है। इसी बीच नाना पाटेकर जी ने एक बयान दे दिया कि भाई माफ़ी मांग ली पब्लिकली कि भाई अगर किसी की को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, इससे क्या होता है कि इन्होंने माफ़ी मांग ली, मुझे तो इनके खिलाफ एक्शन लेना है और सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया मुझे थप्पड़ खाते हुए देख रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो चलो मैं लीगल एक्शन ले लेता हूँ, मैं FIR दर्ज करवा देता हूँ। तो जब ये बात हुई कि हाँ चलो अब FIR दर्ज करानी है, तो मैंने अपने बंदों को भेजा कि भाई आप इनको लेकर के जाओ। तो वो कहता है कि नहीं जी अब तो मुझे नहीं करानी। क्यों? मैंने क्यों नहीं करानी? कहता वो नाना पाटेकर जी आए और मेरी फैमिली से, मेरे मम्मी पापा से, उन्होंने सबसे माफ़ी मांग ली और अच्छा वो घर आए? हाँ वो घर आए, मुझे नहीं करानी। तो मैंने कहा तो तुमने तो इतना मुझे बोला, ये तो पहले भी हुआ था, उन्होंने पहले भी माफ़ी मांगी थी। कहता नहीं जी पहले तो क्या है कि टीवी में माफ़ी मांगी थी ना, तो अब तो घर आ करके माफ़ी मांग ली, तो अब वो अलग हो गया है। तो मैंने चलो अच्छा है। तो क्या है कि लोग ना, चूंकि उसको ऐसा लगा कि नाना पाटेकर बहुत बड़े आदमी है, अगर मैं उनके खिलाफ एक्शन लेता हूँ तो कल को मुझे भी कुछ हार्म हो सकता है। भले ही कई लोग उनके साथ में खड़े हैं, उस लड़के के साथ में मैं खड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसको लगता है, उसके घर वाले उसको समझाएंगे ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके साथ आप भिड़ोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, बहुत बड़े आदमी है। इस वजह से वो डर गया और ऐसे बहुत लोग हैं जो इस वजह से डर जाते हैं। हालांकि पर्सनली आई फील कि भाई जो चीज़ें एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएं वो अच्छा है और अच्छी बात है कि इसके बाद जब उनको पता चला कि भाई उनके खिलाफ FIR हो जाएगी तो वो घर आकर के उन्होंने माफ़ी मांग ली। उनके मम्मी पापा का आके वो बता रहा था कि उनके पैर छू करके माफ़ी मांगी और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है। तो जितनी चीज़ें एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएं वो अच्छा है। थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।